प्यारे बच्चों, दिवांश ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग ज्यामिति की अगली टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, त्रिभुज। तो हम त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को करेंगे बच्चों। आइए पहले प्रश्नों को करने से पहले ये समझें कि त्रिभुज कुल कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, त्रिभुज को अगर भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो त्रिभुज तीन प्रकार के हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों, फर्स्ट जो समबाहु त्रिभुज है, सम का मतलब है बराबर और बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगा। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन मानक नोटेशन में आते हैं तो ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से दिखाते हैं। तो ए बराबर बी बराबर सी होगी। क्योंकि बच्चों सारे भुजाएं बराबर हैं इसलिए सारे कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर 60 अंश हो जाएगा। सारे कोण बराबर होंगे और वो कितने के होंगे, 60 अंश के होंगे। तो बच्चों, भुजाओं के आधार पर सारी भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि सारे कोण भी बराबर होंगे और 60 अंश के होंगे। दूसरा जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजाएं समान हों, बराबर हों। यदि दो भुजाएं समान होगा बच्चों तो दो कोण भी समान होंगे। तो भुजाओं को भी देखिए और कोणों को भी देखिए, क्योंकि प्रश्न जो आता है कभी भुजा देके पूछता है, कभी कोण देके पूछता है। इसमें जो तीसरा प्रकार है बच्चों वो है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा प्रकार क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है बच्चों। और विषम बाहु का मतलब क्या होगा, विषम का मतलब एकदम भिन्न होना चाहिए, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, असमान हो, यानी भिन्न भिन्न हो, उनको हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि ये भी भुजा, बीसी भुजा और सी भुजा क्या है, बराबर एक भी नहीं है। तो विषम बाहु त्रिभुज है। इससे ये भी आप समझ जाएं, जब त्रिभुज के भुजाएं भिन्न भिन्न होंगी तो उनके कोण भी असमान होंगे, यानी कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार बताया, उनमें भुजाओं में भी संबंध बताया और कोणों में भी संबंध बता दिया। अगला समझेंगे, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज है वो भी तीन प्रकार के हैं। तो इसमें जो कोणों के आधार पर प्रकार है, पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में भी संबंध होता है बच्चों। इस संबंध को नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, इसमें बड़ी भुजा, ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। बड़ी भुजा यहाँ पर क्या होगी बच्चों, सी होगी। बड़ी भुजा क्या है यहाँ बच्चों, सी है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो बराबर होना चाहिए अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के। इसको शॉर्ट में आप याद करेंगे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि ऐसा होता है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता ही है। अगला है न्यून कोण त्रिभुज। बच्चों, न्यून का मतलब होता है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे के सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम हो जाएं, उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ चित्र में दिखाया हूँ, यहाँ पर कोण देखिए, ये 70 है, बी 50 डिग्री है और सी 60 डिग्री है। तो इस तरह से ये जो त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज है। तो कोण क्या होना चाहिए, सारे 90 से कम होना चाहिए, तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। बच्चों, यहाँ भुजाओं में क्या संबंध होता है, न्यून कोण त्रिभुज में
बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो छोटा होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से छोटा होता है। तो न्यून कोण का मतलब है सारे कोण न्यून कोण होना चाहिए और बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो न्यून होना चाहिए यानी छोटा होना चाहिए अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से। तीसरा प्रकार कोणों में आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो अर्थात अधिक कोण हो। अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। इसलिए अधिक कोण त्रिभुज भी उसी प्रकार से बोलेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है यहाँ कोण C जो है 110 डिग्री दिखाया गया है अर्थात ये 90 से ज्यादा हो गया है तो ये अधिक कोण त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। बच्चों सब इसमें त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है इसलिए यहाँ C को हम बड़ी भुजा लिए हैं और इस तीनों में मैंने C को बड़ी भुजा लिया है। तो इसमें क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज में जो भुजाओं में संबंध होता है उसे भी जरूर याद करें क्योंकि देखिए प्रश्न आ रहे हैं तो केवल कोण न दे करके भुजा दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि अधिक कोण त्रिभुज है या नहीं है। तो यहाँ क्या होगा अधिक कोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग ज्यादा होगा अधिक होगा। किससे अधिक होगा? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से ज्यादा होगा अर्थात C square will be more than C square is greater than A square plus B square। इस तरह से मैंने आपको त्रिभुज के 6 प्रकार बता दिया है। इनके भुजाओं में भी संबंध बताया, कोणों में भी संबंध बताया। इसी पे आधारित आइए अब हम प्रश्न करते हैं जो कि राष्ट्रीय आयोक्ता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2015 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? 2015 में NMS में पूछा गया है प्रश्न। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये राष्ट्रीय आयोक्ता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, टेट, सीटेट, एसएससी, आरआरबी ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें त्रिभुज पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग त्रिभुज के प्रकार पर जो भी प्रश्न होते हैं जो भी डाउट होता है उसे हम क्लियर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को हम देखते ही फटाफट कर लें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है 2015 राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का। इसमें क्या पूछा गया? त्रिभुज के कोण क्रमशः 3x 2x + 20 डिग्री और तथा 5x - 40 डिग्री है। तो त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज का प्रकार क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा वो कि विषम बाहु त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि कोई नहीं होगा? बच्चों यहाँ कोण दिया गया है और जो त्रिभुज का प्रकार है वो भुजाओं वाला है इसलिए मैं कहता हूँ इसे अच्छे से समझेंगे। कोण देकर भुजाओं का प्रकार और भुजा देकर कोणों का प्रकार, कोण वाला प्रकार पूछ लिया जाता है त्रिभुज का। तो इसलिए अच्छे से ये कॉर्नर पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट भी बना लेंगे। आइए इसे हम लोग हल करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें पहले हम क्या करेंगे? कोणों का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 कोण दिया गया है, तीनों कोणों का योगफल बच्चों आप जानते हो कि 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों? 180 अंश होता है। तो इसमें क्या करना है? तीनों को जोड़िए। 3x + 2x + 20 डिग्री जोड़ लिया प्लस 5x - 40 डिग्री को ऐड किया, कुल मिला के 180 अंश रख दिया। अब 3x 2x 5x और ये 5x मिलकर हो गया 10x। -40 + 20 डिग्री करेंगे तो -20 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ले जाके इधर ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200x बराबर निकालने के लिए 200 को 10 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका आएगा 20 डिग्री। तो अभी तो x का मान आया है। कभी कभी बच्चों प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि त्रिभुज के कोण ये तीनों है तो x का मान ज्ञात करिए, तब तो यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो त्रिभुज का प्रकार निकालना है तो सारे कोणों को निकालिए।
इसलिए हमारा पहला कोण 2x, पहला कोण हमारा क्या है बच्चों 3x है। तो 3x का मतलब है कि इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। दूसरा है 2x प्लस 20 डिग्री, यानी इसमें दुगुना करके 2x मतलब 40 डिग्री में हम 20 ऐड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 60 डिग्री। तीसरे में मान रखेंगे, ये वाला मान यहाँ रखेंगे तो 5x माइनस 40 डिग्री मतलब 5 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों क्या हुआ, सारे के सारे कोण कितने आ गए 60-60 डिग्री के आ गए। तो जब 60-60 डिग्री आ गया तो अब आइए त्रिभुज के प्रकार में देखिए कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसमें सारे के सारे कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर आप पा रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज में सारे के सारे कोण 60-60 डिग्री के हैं और उसकी सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो जब सारे कोण यहाँ बराबर आए 60-60 आए और वो समबाहु त्रिभुज हुआ तो आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन था कि समबाहु त्रिभुज होगा वो, तो यही वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, बस इस वीडियो को अच्छे से आपको देख लेना है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग 2022 राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्रश्न वो करते हैं। ये प्रश्न है बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज निरूपित करने वाली भुजाएं हैं। ऐसे ही कंपटीशन में आपके आएंगे, टेट सीटेट में भी आ सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज निरूपित करने वाली भुजाएं हैं। बच्चों यहाँ न्यून कोण बोला गया, आपको जो परिभाषाएं पढ़ाई जाती हैं वो कहा जाता है कि वह त्रिभुज जिसमें सारे के सारे कोण न्यून कोण होंगे न्यून कोण त्रिभुज होगा। लेकिन यहाँ तो भुजाएं दे दी गई हैं, तो आप परीक्षा में क्या सोचेंगे कि जो पढ़ाया गया है वो तो भुजा के आधार पर नहीं पढ़ाया गया न्यून कोण। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देवांश ज्ञान गंगा चैनल को देख रहे हैं, इससे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी बच्चों, ज्यामिति की हो या चाहे किसी भी चैप्टर की गणित की हो। आइए देखिए, न्यून कोण त्रिभुज निरूपित करने वाली भुजाएं हैं। यहाँ पर पहली भुजा दी गई है 6, 9, 15, दूसरे त्रिभुज के लिए 7, 8, 11, तीसरे में 5, 12 और 13, इसमें से कोई नहीं दिया गया है। तो बच्चों आइए समझते हैं हम त्रिभुज कैसे निर्धारित होगा। यहाँ पर जब आप हल कर रहे होते हैं बच्चों तो इसको देखिए, जो पहला वाला ऑप्शन हमारा ये है 6 + 9 = 15 हो गया, ये तो त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं यहाँ पर है बेटा। क्यों नहीं संभव है कि त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होती है, दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरे से बड़ा होना चाहिए, अर्थात a + b > c होना चाहिए, b + c ज्यादा होना चाहिए a से और a + c ज्यादा होना चाहिए b से। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव ज्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से। यहाँ पर दो भुजाओं का योगफल तीसरी के बराबर हो गया तो त्रिभुज संभव नहीं है, यानी ये कोई त्रिभुज नहीं बना रहा होगा बच्चों। अगला हमारा बी जो ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है 7, 8 और 11। तो इसमें क्या है कि जरा देखा जाए, यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग करिए 49 + 64 बराबर 4, 9, 4, 13, 3 हासिल 1, 9, 6, 9, 4, 13, 3 हासिल 1, 6, 4, 10, 1, 11, 113 हुआ। तो यहाँ पर बड़ी भुजा का जो वर्ग है बच्चों ज्यादा आ गया है a² + b² से। यदि ऐसा हो गया तो ये अधिक कोण वाला त्रिभुज है, क्योंकि आपको यहाँ संबंध बताया गया है बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से ज्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी न्यून कोण वाला नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। सी पे पहुंचते हैं बच्चों। सी में क्या है 5 दिया है, 12 दिया है और 13 दिया है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो 13 का वर्ग है 169 आएगा, 5 का वर्ग करिए और 12 का वर्ग करिए, 25 में आप 144 को ऐड करिए, ये भी आएगा 169। यहाँ c² बराबर a² + b² है। यहाँ बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो इसे अब क्या कहेंगे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये वाला तो समकोण त्रिभुज हो गया।
क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। भुजाओं के आधार पर मैंने बता दिया। अब हमारे पास ऑप्शन केवल डी बचता है, इसलिए ऑप्शन डी कोई नहीं जो लिखा है यही वाला सही हो जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों आपको मैंने बता दिया कि भुजा दे करके कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार पूछ लिया गया है, तो ये बहुत ही जरूरी है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समकोण के लिए, न्यून कोण के लिए सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अधिक कोण के लिए सी स्क्वायर मोर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे लर्न करिए, नोट बनाइए और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। ये तीसरा प्रश्न होगा बच्चों, निम्न में समकोण, न्यून कोण व अधिक कोण त्रिभुज के प्रकार बताइए। तो इसमें हमको ये भुजाएं दी गई हैं, इसमें हमको बताना है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का प्रकार बताना है। तो यहाँ पर तो क्लियर हो जाएगा कि भुजाओं के आधार पर आप न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज कैसे बता पाएंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर तो पहले ये सोचिए 6 + 4 बराबर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, जो कि छोटा हो गया है 11 से। तो ये पर यहाँ पर देखिए त्रिभुज के लिए क्या है, a + b मोर देन c होना चाहिए, b + c मोर देन a होना चाहिए, c + a मोर देन b होना चाहिए। दो भुजाओं का योगफल तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी से छोटा हो गया है, इसलिए संभव नहीं है त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है, यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है, यानी ये भुजाएं त्रिभुज नहीं बनाती हैं, इसलिए त्रिभुज का कोई भी प्रकार नहीं है। दूसरा देखिए यहाँ पर 6 + 8 जब जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा के बराबर आ गया है। यहाँ पर भी त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि दोनों का योगफल तीसरी से सदैव ज्यादा होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं होगा। अब आइए हम लोग सी वाले ऑप्शन में पहुंचते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए त्रिभुज संभव है। जब त्रिभुज संभव है, तीसरी से ज्यादा हो जा रहा है जोड़ने से, तब यहाँ करके देखेंगे 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर बराबर हमारा आएगा 36 + 64 बराबर हो जाएगा 100, और ये 10 के स्क्वायर के बराबर है। तो इससे यहाँ पर पता चला कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। जब ऐसा होगा तो इसका नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आया तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बड़ी भुजा का वर्ग हमारा 121 है, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर यहाँ 100 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सी स्क्वायर का मान यहाँ ज्यादा हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जब सी स्क्वायर का मान इससे ज्यादा हो गया है, अधिक हो गया है, बड़ी भुजा का वर्ग का स्क्वायर अधिक हो गया है, इसका नाम लिख दीजिए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज हो गया है बच्चों। तो बच्चों आपको वो चीज पढ़ाई जा रही है जो जल्दी आप किसी किताब में नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझें, क्योंकि कंपटीशन में तो कुछ हटकर ही आता है, एकदम नॉर्मल जो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं वो नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर क्या हमको मिल रहा है, यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर, क्योंकि ये 100 हो गया, और 7 स्क्वायर + 8 स्क्वायर बराबर 7 7 49, 8 8 64, इसको जोड़ते हैं तो 113 आता है। तो यहाँ पर सी स्क्वायर का मान क्या हुआ, कम आ गया है, किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सी स्क्वायर का मान जब कम आ गया है, कम का मतलब होता है न्यून, कम का मतलब होता है न्यून, तो इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज। तो इस तरह से आज आपको भुजाओं को दे करके मैं त्रिभुज का प्रकार कोणों के आधार पे बता दिया, कोण दे करके ऐसे
त्रिभुज का प्रकार भुजाओं पर पूछा जा सकता है तो बहुत ही स्पष्ट है, सारे कोण बराबर होंगे और सारे भुजाएं बराबर होंगी। तो समबाहु त्रिभुज केवल दो कोण समान होंगे, दो भुजाएं समान होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह से सारे भुजाएं अलग अलग होंगी, सारे कोण भी अलग अलग होंगे तो विषमबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट और आसान बनाया गया है आपके लिए, ताकि आप पढ़ करके ऐसा करें एग्जाम में कि त्रिभुज क्या कोई भी प्रश्न हो वो आपके आगे टिके ही नहीं। धन्यवाद।